लीजिए। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ। चलिए देखिए, आपका प्रश्न जो है ये प्रश्न दिया गया है रूट में x अपान 160 इक्वल टू 1.5 में x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात, इसमें x का मान ज्ञात करना है। चलिए देखिए, यहाँ पे क्या किया जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग किया। तो पहले क्या करो, रूट में x दिया है 160 इक्वल टू क्या था 1.5। क्लियर है। तो इसको इसका डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर हो जाएगा रूट x बराबर हो जाएगा 160 गुणे 1.5। 10 का गुणा हो जाएगा तो 15, तो 16 इंटू क्या हो जाएगा 15 इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा रूट में x। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा x, ये हो जाएगा 16 का 16 गुणे 16, ये हो जाएगा 15 गुणे 15। क्लियर। 16 का जब वर्ग करेंगे तो 256 होगा, और 15 का करेंगे तो 225 होगा। फिर इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 256 में 225 का मल्टीप्लाई करेंगे। 6 5 30 को 0 यहाँ पे हो गया 3, 5 5 25 25 3 28 को 8 यहाँ पे हो गया 2, और 5 दूनी के 10 2 12। फिर 2 से करेंगे 2 6 12 को 2 हाथ में लगा 1, 2 5 10 1 11 को 1, फिर 1 2 3 4 1 5। ठीक, फिर यही आएगा, जोड़ दीजिए 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 10 को 0 हाथ में लगा 1, ये 5 और 1 6, फिर ये हो जाएगा 6 7 1 8 फिर 5। तो आपका आंसर हो जाएगा, कितना दिया है पूजा, कितना दिया है 57,600 रहेगा ना आप यहाँ पे। अच्छा हाँ सॉरी, ये शेष नहीं बचेगा यहाँ पे। सही है। सर, वहां पे नहीं, वहां पे 5 ही हाँ रहेगा। हाँ सही है, अभी भी गलत है, 8 नहीं रहेगा। रुक जाओ, हो जाएगा 0 हो जाएगा 8 और 2 10, 0 हो जाएगा फिर 1 हो जाएगा 2 2 4 1 5 और 1 हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा 7। अब सही है। हाँ सर, अब सही है। ठीक, मिला लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके पास होगा पूछ लीजिए क्वेश्चन अपना। चलिए देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है 36 से 144 का गुणनखंड गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, माइक बंद कीजिए, 2 से कीजिए। देखिए 2 1 में 2, 2 8 16, फिर ये नहीं जाएगा इसमें 0, 2 7 14, 2 दूनी के 4। फिर आगे देखिए 2 से, 2 9 18 0, 2 3 6, 2 6 12। आगे 2 से, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 1 में 2, 2 8 16। फिर आगे 2 से, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 2 5 10, 2 9 18। फिर आगे देखिए 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 5 15, 3 3 के 9। फिर देखिए आगे 3 से देखिए तो 3 दूनी के 6, 3 5 15, 3 1 में 3। फिर देखिए 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा 251। और किससे कटेगा ये 251, 3 से नहीं कटेगा। 3 के बाद चेक कीजिए। एक चीज आपको बताते हैं ट्रिक से कैसे वर्गमूल निकाला जाता है। ठीक है, जैसे ट्रिक से निकालोगे, जैसे ऑब्जेक्टिव में जब भी आएगा तो ट्रिक से निकाला जाता है। कैसे, जैसे मान लीजिए कि हमको निकालना है, अपने मन से कोई सोच लो, जैसे मान लो 256 दिया है। ठीक, तो 256 का हमको मान लीजिए कि निकालना है, किसका होगा। तो वर्गमूल में एक चीज ध्यान रखना, अगर 2 का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा 4 मिलेगा। 3 का करेंगे तो 3 3 के 9 मिलेगा। 4 का करेंगे तो 4 चौके 16, लास्ट में 6 मिलेगा। 5 का करेंगे तो 5 5 25, 5 मिलेगा। 6 का करेंगे तो 6 6 के 36, लास्ट में 6 मिलेगा। 7 का करेंगे तो 7 7 49, लास्ट में 9 मिलेगा। 8 करेंगे तो 8 6 64, 4 मिलेगा। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81, 1 मिलेगा। और फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा। एक चीज ध्यान रखना, इसमें बता क्या रहे हैं,
अगर किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है और उसके इकाई में अगर 2 दिया है तो समझो कि उसका उत्तर में क्या आएगा, या तो 4 होगा रुक जाओ, जैसे हम निकाल के दिखाते हैं। 144 का मान लो निकालना है हमको। मान लीजिए 144 का हमको निकाल के क्या करना है, दिखाना है रूट में। ये किसका मान होगा तो पेयर बना लिए, इसका पेयर नहीं बना तो अकेले छोड़ देंगे। तो एक किसका होता है, एक का ही होता है। तो ये तो कंफर्म है कि इधर तो एक रहेगा। अब इधर क्या होगा, तो 4 किसके किसके संभावना हो सकते हैं कि किसका स्क्वायर करने पे 4 बनता है। तो एक तो 2 का स्क्वायर करने पे 4 मिलता है, या तो यहाँ पे 2 हो सकता है, या फिर कहीं और 4 है 8, या तो यहाँ पे 8 हो सकता है, यही तो है। या तो यहाँ पे 12 हो सकता है, ये या क्या कंफर्म है, या तो ये 12 का होगा या तो 18 का होगा। अब क्या किया जाता है कि आखिर इसमें से कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो संख्या यहाँ पे दिया गया है जैसे 1, तो इसकी अगली संख्या से इसमें गुणा करो। एक के बाद क्या आता है 2, तो 2 में जब इसका करेंगे 2 2 क्या में 2, तो जो इसका रिजल्ट मिला इस वाले से, अगर ये जो रिजल्ट है इस रिजल्ट से ये वैल्यू अगर छोटा होता है तो आंसर छोटा वाला, अगर इसके रिजल्ट से ये आंसर बड़ा आता है तो आंसर बड़ा वाला होगा। अर्थात इसके केस में आंसर क्या होगा, 12 होगा। ठीक, अभी समझ में नहीं आया होगा, आगे देख लीजिए। दोबारा बताइए। फिर यहाँ पे देख लीजिए आ जाएगा। सब मान लीजिए मिक्स हो हमको गया सर, समझ नहीं आया। फिर आप समझा इसको क्या तो देख समझ नहीं लीजिए, आया। इसको देख लीजिए ना, अब आ जाएगा। 225 का मान लीजिए निकालना है हमको वर्गमूल, 225 का निकालना है तो हम पेयर बना लेंगे पहले कंफर्म। तो पहला काम ये हो जाएगा 2, तो ये किसके वर्गमूल के भीतर आता है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। इसका मतलब कंफर्म 2 तो नहीं, 2 का स्क्वायर तो यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि 1 होगा, 1 क्या में 1 1 का स्क्वायर 1 होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो इसका निकल के आंसर आएगा 1, ये तो फिक्स है। अब ये बच गया 25 का मैटर, तो 25 में देखो कि लास्ट में क्या है 5, तो कौन सी संख्या का हम वर्ग करते हैं तो 5 ही मिलता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि वो संख्या केवल क्या है 5 है, 5 का वर्ग करेंगे तो 5 ही मिलेगा। इसका मतलब इसके आंसर में कंफर्म है कि लास्ट में इसका कोई विकल्प है ये नहीं, क्योंकि 5 ही है, इसका आंसर 15 होगा। खत्म। अगला देखिए, मान लीजिए कि हमको देखा निकालना है 361 का, कि 361 किसका है, बड़े बड़े संख्याओं पे भी निकल जाएगा। 361 किसका है ये देखना है, तो इसमें क्या किया जाएगा कि 361 में देखना है तो इसका मतलब इसका पेयर बनाएंगे। क्लियर। अब देखो 3 है तो 3 किसका वर्गमूल हो सकता है, एक क्या में 1 और 2 दूनी के 4, 4 तो अधिक हो जाएगा। इसका मतलब इधर पे 1 रहेगा तो फिक्स है। अब 1 कहाँ कहाँ आता है, किसका वर्ग करने पर 1 मिलता है, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 मिलेगा, या तो ये 11 का हो सकता है, और किसा एक क्या है, एक 9 का, या तो 9 का वर्ग करेंगे तो एक, या तो संख्या 19 11 हो सकती है, या तो 19 हो सकती है। अब कैसे चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे हम, अब देखिए ध्यान से। अब क्या किया जाएगा कि अब इस हमने क्या बताया इतना हो गया, अब इसको चेक करने के लिए इसकी अगली संख्या से गुणा करो, इसकी अगली संख्या से गुणा करो। तो 1 का अगली संख्या क्या होता है 2, तो गुणा करो 1 दूनी के 2, और गुणा करने पे जो हमको 2 मिला है, अगर ये 2 से इस 2 से अगर इस 2 से अगर ये संख्या बड़ी है, अगर इस 2 से ये वाली संख्या बड़ी है 3, तो बड़ा वाला आंसर होगा, अगर छोटा रहता तो छोटा वाला आंसर होगा। तो 2 से ये संख्या बड़ी है, इसका मतलब आंसर बड़ा वाला होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक, आ गया होगा समझ में, समझ देखिए आ रहा है कि नहीं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। मान लीजिए इनको 625 का वर्गमूल निकालना है, एकदम ध्यान लीजिए। पहला स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप हमारा जो होगा, यहाँ पे जोड़ा बनाएंगे, पेयर बनाएंगे जोड़ा। तो जोड़ा बनाने में इधर से ही चला जाता है, तो इसका 2 जोड़ा ये अकेले, तो इसको अकेले छोड़ देंगे। तो इधर वाला जो है 6 है किसके बीच में आता है, इधर वाला। तो हम देखते हैं कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। तो ये तो फिक्स है कि 2 वाला ही कहीं से कहीं होगा, चाहे 2 के कैटेगरी में आएगा, मतलब 2 से 30 के बीच में, 20 से 30 के बीच में इसका आंसर आएगा। तो इधर वाला तो फिक्स होगा कि 2 होगा, ये तो सब जान गए। अब मैटर है इसका, तो किसका इकाई का अंक 5 होता है,
तो 5 ही ऐसी संख्या है जिसका इकाई का संख्या 5 होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, 5 का लगा लिए, आ गया हमको, आंसर हो गया, ये डायरेक्ट आंसर हो गया हमारा। अगला मान लीजिए अगर दिया है आपसे 441 का निकालने के लिए बोला है, 441 का रूट में वैल्यू निकालिए, किसका वर्गमूल होता है। तो कुछ नहीं करना है, फिर पेयर बनाएंगे, फिर इसको देखेंगे ये किसके बीच में आता है, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 3 तो होगा नहीं, 2 होगा, इसका मतलब ये तो इसका आंसर फिर से कि 2 होगा। अब आ गया इकाई पे 1, ये दोनों में से इकाई देखेंगे, तो इकाई का मान 1 है, तो इकाई का 1 का मान का 1 का स्क्वायर 1 का में 1, या तो यहाँ पे 1 हो सकता है, या तो 9 9 81, 9 का भी रूट करेंगे तो या तो 9 हो सकता है, या तो संख्या 21 हो सकती है, या तो संख्या 9 हो सकती है। तो इन दोनों को कंफर्म करने के लिए ये जो 2 है यहाँ पे, इससे एक अगली संख्या, तो 2 के आगे क्या आता है 3, 3 से कर लो गुणा, तो जब 2 में हम 3 का इसकी अगली संख्या से करेंगे गुणा, और मिल गया क्या 6, तो जब यहाँ पे मिल गया 6, तो इसी 6 से हम मिलाएंगे इसको, अगर इस 6 से इसका मान 4 का छोटा है तो आंसर छोटा वाला होगा, अगर यहाँ पे मान लो कि बड़ा होता इससे तो आंसर बड़ा वाला होता। क्लियर, तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा 21। उम्मीद है सबको आ गया होगा। सर एक चीज ये बता दीजिए सर, आप जैसे पहला एक सीख नहीं पा रहे हो आप लोग, दिक्कत यही है, जोड़ा इधर से बनाया जाएगा, हमेशा इधर से बनाया जाता है, वर्गमूल में सिखाया भी गया है, इधर से बनाओ। तो इधर जो 13 है किसके बीच में, आखिर यहाँ पे किसका मान होगा, 13 है तो 4 चौके 16 ही हो जाता है, और 3 तिली के 9 हो जाता है, ठीक, यहाँ पे 9 हो गया, तो ये तो कंफर्म है कि 9 हो गया, ये 16 हो गया, तो ये तो ज्यादा अधिक हो गया, इसका मतलब 3 है, ये 3 ही वाली लाइन में होगा किसी का। रुक जाओ, चलिए यहाँ पे देखिए 484 का निकालना है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, जोड़ा बनाएंगे इधर से 2, ठीक, अब यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे कंफर्म है कि 2 दूनी के 4 होगा, तो 2 ही लिया जाएगा, ये लाइन फिक्स हो गई। अब इधर से केवल बस इकाई का मान निकालना है और कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ पे 1 हो जाएगा कि 2, 21 कहेंगे कि 22 कहेंगे कि 24, क्या कहेंगे, इसी को देखना है। यहाँ पे है 4, तो किसका वर्ग करने पे 4 मिलता है, तो 1 2 दूनी के 4, या तो यहाँ पे संख्या 2 रही होगी, या तो जब 2 है तो 8 मिलेगा, 10 का पेयर बनता है, बताया ना, जब 2 मिल गया तो 8 मिलेगा, तो 8 अठाई 64, इसका मतलब संख्या 8 होगी, या तो ये 22 का होगा, या तो 28 का होगा, 2 तो हमको संभावित आंसर मिल गया। इसमें से कौन रियल है ये जानने के लिए, जो आप यहाँ पे 2 लिए हो, इसका 2, इसके अगले से इसमें गुणा करो, तो 2 क्या आता है 3, इसमें गुणा करो, 2 3 6, तो 6 से ये वाली संख्या छोटी है तो छोटा वाला होगा, बड़ी है तो बड़ा वाला, छोटा वाला होगा, खत्म। चलिएगा, ध्यान से देखिए सभी लोग, इसको ट्रिक से कैसे लगाएंगे हम लोग, ठीक, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। जब वर्गमूल ज्ञात करने के लिए देगा तो ना ही हम इसका भाग विधि लगाएंगे, ना ही गुणनखंड विधि लगाएंगे, डायरेक्ट इसका ट्रिक से देखेंगे कि कैसे इसका आंसर आएगा, ठीक है। देखिए चेक करते हैं, कभी भी जोड़ा बनाया जाता है तो इधर से बनाया जाता है, सभी लोग जानते हैं, अगर 3 स्थान है चाहे 2, कुछ भी हो, जोड़ा इधर से बनाया जाएगा, एक जोड़ा इधर बन गया, इधर बन जाएगा, ठीक। सबसे पहले ये दहाई जो इधर है इसको मिलाते हैं कि आखिर ये कौन से लिस्ट में है, 2 की है, 3 है, 4 है, 5 है, किस में है। संभावित आंसर चेक करने के लिए सबके स्क्वायर में चेक करते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे, 4 का जब स्क्वायर कर देंगे 4 चौके 16, 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 5 पचे 25, इसका मतलब कि 4 चौके 16, 5 पचे 25, अच्छा 6 6 के 36, इसका मतलब ये 25 के 25 वाले दायरे में है, 6 वाला तो बड़ा हो जाएगा, तो इससे इसका कोई संबंध नहीं है, तो 5 होगा, इधर जो होगा ये कंफर्म है कि 5 होगा, ये तो डाटा सबको पता हो गया। अब इस 2 में चलते हैं, लास्ट में है इकाई का स्थान 1, चेक कैसे किया जाता है, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 मिलेगा, मतलब है कि आखिर जोड़ा जब बनेगा तभी तो 1 बाहर आएगा, इससे बाहर निकलने की शर्त क्या है, जब उसका जोड़ा बने, तो इसका 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 मिलेगा, ध्यान रखो, 3 का करेंगे तो 9 मिलेगा, 4 का करेंगे तो 16 मिलेगा, 5 का करेंगे तो 25 मिलेगा, 6 का करेंगे तो 36 मिलेगा, 7 का करेंगे तो 49 मिलेगा, 8 का करेंगे तो 64 मिलेगा,
9 का करेंगे तो 81 मिलेगा, 10 का करेंगे तो 100 10 का लेना ही नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये इधर कहने का मतलब बस इकाई अंक मिलाओ, इसमें से कुछ नहीं करना है, बस इकाई का अंक मिलाओ। इसके डाटा में इकाई का अंक किसमें मिलाओ, किसका इकाई का अंक मिलता है, ये याद करने का तरीका ऐसे जानते हो कैसे होगा। जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 किसका किसका हो सकता है, 3 तिली के 9, तो 9 का तो नहीं है, 4 चौके 16 नहीं आएगा, 9 9 81, 1 मिल गया उधर, 1 क्या में 1 मिल गया, ऐसे भी नहीं आता है। तो अगर किसी एक का पता होगा, किसी एक का पता होगा, जैसे मान लो हमको पता चल गया कि 1 क्या में 1 होगा, तो इसका अगला विपक्षी क्या होगा, तो दोनों का सम होता है 10, तो 1 हो गया ना, तो उधर 9 वाला बनेगा। अगर मान लो किसी का सम 4 है, यहाँ पे 4 दिया है ना, तो पता चला कि 2 का वर्ग 4 होता है, तो अगला फिक्स है कि 8 का 4 होगा, क्योंकि 8 और 2 10 होता है, 2 का जब दिया है 4 तो अगला 8 का होगा। अच्छा, अगर 3 का 9 दिया है, 3 का 9 दिया है, तो अगला कन्फर्म है कि 7 का 9 होगा, 7 7 49। 4 का दिया है 16, 4 में अगर 6 है तो कन्फर्म है कि 4 में 6 जोड़ोगे तो 10 होगा ना, इसका मतलब 6 का होगा 36। ऐसे ही मिला लो, आता है तो ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसका इकाई में मिलेगा, एक तो 1 में मिलता है, एक तो 9 का भी करोगे तब भी मिलेगा, 9 9 81, 1 मिल जाएगा। हम तो अभी संभावित आंसर चेक कर रहे हैं ना कि 51 होगा कि 59 होगा, यही चेक करना है। अब क्या करना है यहाँ पे कि ये जो संख्या इधर वाली है 5, इसकी अगली संख्या से करो गुणा, तो 5 की अगली संख्या से गुणा करते हैं, 5 की अगली संख्या से गुणा करते हैं, गुणा करते हैं। 5 का अगली संख्या क्या है, 6, तो 6 5, ये कहाँ से आ गया मत पूछना, 5 है तो इसका अगला संख्या 6 ही होगा, गुणा करेंगे तो 6 5 30। अब इस 30 को मिलाओ इससे, इधर क्या था 26 था, 26 से, तो 26 जो है इससे क्या है, छोटा है, तो आंसर भी क्या होगा, छोटा वाला होगा। अगर मान लो यहाँ पे 36 रहता, गलती से यहाँ पे 36 रहता, तो ये इससे बड़ा है, तो उत्तर तुरंत हो जाता है इसका, ठीक है। इसमें आंसर क्या होगा, 26 है तो आंसर छोटा वाला 51। तो वर्गमूल ये किसका हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा 51 का। क्लियर है, आगे इसी हिसाब से देख लीजिए, आप समझ जाओ, इतना देर नहीं लगेगा आप समझने में। अगला समझ में क्वेश्चन आ क्या गया है, सर। अब देखिए आएगा नहीं आएगा, 3 को मुझे बताना है, बस बात खत्म। यहाँ पे दिया इसका निकालना है, 2 2 का जोड़ा बना लेंगे, क्लियर है। 31 कहाँ मिलेगा, इसके दायरे में होगा, 4 चौके 16, 5 5 25, 6 6 के 36, 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 25 होता है, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होता है। इसका मतलब कि 36 तो कभी जिंदगी में नहीं है, 5 होगा, इसका मतलब यहाँ पे तो यहाँ पे संभावित 5 हो गया, यहाँ पे 36 चेक करते हैं, तो 6 किसके आता है, 4 चौके 16, या तो संभावित आंसर 4 बने, और 4 का विपक्षी कौन हो जाएगा, 6, अभी तो 10 होगा, तो 6 6 के 36, इसका मतलब 54 होगा या तो 56 होगा। इतना हम जान गए, दोनों में से किसको टिक करें, इसको कंफर्म करने के लिए 5 की अगली संख्या क्या होती है, तो 5 का अगला संख्या क्या होता है, 6, तो 6 5 30, 6 5 क्या हो गया 30। तो अब ये बताओ 30 से ये वाली संख्या 31, 30 से ये वाली संख्या क्या है, बड़ी है, जब बड़ी है तो आंसर बड़ा वाला होगा, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 56। खत्म। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है 2197 का वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक। इसको शॉर्टकट से कैसे लगाओगे, तो इसका 2 2 का पेयर हम बना लिए, 2 2 का पेयर बन गया, 2 2 का पेयर बनने के बाद हम क्या करते हैं कि इसमें चेक करते हैं कहाँ पे जाएगा, 4 चौके 16, 5 5 25, ऐसे ही दिमाग से लगाओ, तो 4 हो सकता है, यहाँ पे 7 है, तो 7 कहाँ कहाँ आएगा, 7 कहाँ मिलता है, तो 7 हमको मिलेगा, 7 किसी का नहीं मिलेगा क्या, 7 3 के लिखे 9, 4 चौके 16, 5 5 25, 6 6 के 36, 7 7 49, 7 किसी का नहीं आएगा। तो कैसे ये क्वेश्चन लिख दिया गया है, रुक जाओ, कहीं से मिस्टेक हो गया है क्या, ये क्वेश्चन ही मिस्टेक है, रुक जाओ, ये क्वेश्चन मिस्टेक है, ये पूर्ण वर्ग बनाने वाला था इसलिए यहाँ पे नहीं मैच कर रहा है। अगला कोई दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसके स्थान पे, अगला कोई दूसरा क्वेश्चन हो। अच्छा, एक क्वेश्चन को अपने मन से लिखते हैं, 27 225, रुक जाओ अगला क्वेश्चन जो दिया है,
ये ना कोई पूछ नहीं रहा। चलिए यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया है आपका, इसको ध्यान से देखो। अगला क्वेश्चन है 27,225, 27,225 इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब एक ही चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दो दो का पेयर बनेगा, दो का, दो के बनने के बाद इधर तीन भी बना है तो इसका चिंता मत कीजिए, बनने दीजिए। चार भी बने तो बनने दीजिए, ठीक। इधर बस दो बचाना है। 272 मिला, किसके बीच में आएगा? 272 मिलाओ। 15 का क्या होता है? 225। 16 का क्या होता है? 256। 16 पे नहीं मैच किया। 17 का क्या होता है? 289। इसका मतलब 289 तो 17 बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब 16 के दायरे में आ रहा है। तो इकाई का अंक तो फिक्स है, क्या होगा? 16 होगा। मतलब इधर वाला जो हो 16 होगा, ठीक। अब बात आती है इस 25 के इकाई में। तो 25 की इकाई में हमने देखा कि लास्ट में क्या है? 5। और 5 की सबसे बड़ी खासियत है कि इसका कोई जोड़ा ही नहीं होता है। 5 5 का ही वर्ग होता है। देखो, 1 का वर्ग करोगे तो 1 मिलेगा, 2 का वर्ग करोगे 2 मिलेगा, इकाई का सब। लेकिन 5 ही एक ऐसा है कि 5 ही का वर्ग करो, 5 5 25, 5 का वर्ग किए और इकाई में भी 5 मिलेगा, इसलिए इसका कोई जोड़ा नहीं है। तो डायरेक्ट बिना सोचे यहाँ पे क्या लगा दो? 5 है तो यहाँ पे 5 है। ये 165 का क्या है? वर्ग है। आंसर हो गया, ठीक। अब कोई समस्या होगा तो पूछ लीजिएगा बाद में। एक बार और बता दीजिए। देखिए यहाँ पे दिया गया है 200। इकाई का अंक ज्ञात करने का मतलब इधर जो 2 है ना, इसको पहले फिक्स कर दो। इधर का जो 2 है ये इकाई का स्थान आने के लिए फिक्स कर दो, ठीक। बाकी इधर 4 है तो 4 को ही रखो, 5 है तो 5 को रखो। देखो किस पे मैच करता है। 272 किसके दायरे के बीच में आएगा? आपको इसके लिए 20 तक का वर्ग याद होना चाहिए। तो 15 का होता है 225, तो इसके बीच में मिल गया, इसके बीच में नहीं मिलेगा। 16 का 256, इसका मतलब वो 16 वाले लिस्ट में होगा। या तो 16 में 661 हो, 662 हो, 663 हो, किसका यही देखा जाएगा। तो 16 के लिस्ट में यहाँ पे है, लास्ट में इकाई में 5 आ रहा तो 5 होगा। खुदा न खास्ता यहाँ पे कोई दूसरा होता तो दूसरा देखा जाता, ठीक। अभी फिलहाल के लिए था, इसको नोट कर लीजिए। अभी एक क्वेश्चन और बता दो, ध्यान दीजिए सभी लोग। ये क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन दिया गया है 492 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए इसको ट्रिक्स, इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चन को ट्रिक्स लगाया जा सकता है, ठीक है। बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, आ जाएगा सब कुछ। भाग विधि, गुणनखंड विधि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब किया जाएगा 4 इसको 4 9 2 8 4 इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। परेशान होने के लिए बिल्कुल कुछ काम नहीं करना है, परेशान होना ही नहीं। इसमें देखना है इधर से इकाई के स्थान के लिए 2 छोड़ दो, बाकी सबको 1 में कर दो। 492 पे काम करो, ठीक। 20 का क्या होता है वर्ग? 20 का होता है 400। 21 का होता है 481, 441। 22 का वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा 4, हाँ 22 में ही आएगा। 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 484 होता है। 484 होता है, हाँ नहीं होगा। ये सही है। अब ये क्या है कि इसके करीब है, 23 का करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब इससे ये पता चल गया कि वो 22 के सीक्वेंस में होगा। जैसे 22 के बाद 1 लगे, 2 लगे, 3 लगे, लेकिन इधर का मैटर सॉल्व होगा कि 22 पे होगा, ठीक। यहाँ पे इसका जो मान आएगा वो तो हो जाएगा 22, बात खत्म। अब लास्ट में दिया है 4, ये 4 किसके वर्ग में आता है? या तो 2 दूनी के 4 करेंगे तो यहाँ पे 2 मिलेगा, संभावित आंसर पहला। और जब 2 है तो 8 पे मिलते हैं, 8 है 64, या तो 8 होगा, या तो वो संख्या 2 2 2 होगी, या तो संख्या 2 2 8 होगी। अब इसमें मेरा मैटर है कि इन दोनों में से कौन होगी संख्या, 222 होगी कि 228 होगी। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमने आपको सीधा बताया कि जो आप यहाँ मानक 22 माने हो ना, इसके जस्ट एक अगले 22 का अगला क्या होगा? 23। 23 से इसमें गुणा करके चेक कर लो। तो देखो 22 का गुणा करोगे 3 में तो मिलेगा 66, तो 6 हो जाएगा, 6 हासिल हो जाएगा। 22 दूनी के 44, और 44 में 6 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 22 दूनी के 44, 44 में 6 जोड़ोगे तो 50 मिलेगा। तो ये क्या हो गया? 506। और 506 खुद ही क्या है? बड़ा है। ये बड़ा है ना, किसी से मतलब 506 है तो 506 से इसके अंदर वाले वैल्यू को चेक करो, 492।
तो 492 है, इसके तुलना में ये वाला छोटा है, ये छोटा है, 8 से गुणा तो करेंगे। छोटा है तो ऊपर भी छोटा वाला होगा, तो 522 ही क्या 8 होगा इसका आंसर हो गया। देखो बिना कुछ किया तुरंत आ गया उत्तर, कुछ किया गया इसमें। तो आप लोग इसको लगाने के सीखो, उसको कैसे लगाना है। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को भी लगाया जा सकता है, परेशान होने की कोई में अभी नहीं आया है। ये 5 वाला नहीं आया सर। कौन सा 5 वाला? इससे पहले संख्या जो का था, कराया, ये जो 5 इससे संख्या पहले का कराया, नहीं सर यही वाला। कहाँ पे आया नहीं समझ में आया, बताओ। सर ये जो एक बार देख, आपने जैसे 2 दूनी 4 और फिर इससे अगली संख्या लेंगे तो 3, 3 तिया 9, ये 2 दोबारा से 22 कैसे बना ये? कहाँ 22 बना है? आप कराइए सर दोबारा से। यहाँ पे क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन था, यहाँ पे ध्यान दो। 2 को यहाँ से इधर से 2 को रख लेंगे इकाई का ज्ञात करने के लिए, बाकी सबको जितना 4 भी होगा तो 4 को इकाई में रखोगे। तो ये जो है इसका मतलब इधर जो 492, तो ये देखा जाएगा कि किसके वर्गमूल के साँचे में मिल रहा है। 20 का तो 400 होता है, 21 का 441, 22 का इतना होता है। तो जो 22 का है 484 है, इसका मतलब कि 22 के लिस्ट में होगा। जैसे हम कहें 50 का लिस्ट, तो 50 में कौन? 50 के बाद 51, 52, 53, 54, 55, 56 और 60 के बीच में कोई भी हो सकता है। वैसे ही पहले पता किया कि 22 के लिस्ट में है इसका आंसर, तो 22 हो गया यहाँ पे। अब 22 से अब यहाँ पे अब ये तो कंफर्म हो गया 22 के लिस्ट में फिक्स है। इसके बाद इधर आए तो यहाँ 4 है, तो 4 किसका इकाई हो सकता है? 8 अठाई 64 या फिर 2 दूनी के 4। तो इसका उत्तर या तो 2 हो सकता है या तो 4, इकाई का अंक 22 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे 2 है कि 8 है ये फिक्स करना है। तो अब ये 2 कैसे होगा ये देखना है कि इन दोनों में से होगा कौन। तो यहाँ पे है 22, तो ये चीज का पता लगाने के लिए कि ये आंसर सही होगा कि ये आंसर सही होगा, इसको जानने के लिए जो यहाँ पे मानक माने हो 22, उसके जस्ट एक अगली संख्या, तो 22 से आगे कौन मिलता है? 23। तो 22 में 23 का करो गुणा, गुणा करोगे तो 506 आएगा, बस जांचने के लिए है। तो 506 से ये रूट वाली वैल्यू कम थी, जिसका तुलना करना है उसको देखना है, ये वाली, तो ये खुद कम है। कम है तो इसका आंसर छोटा वाला ही होगा, 2 2 2 इसका आंसर होगा। अगर मान लो कि ये वैल्यू बड़ा रहता, 500 कुछ रहता, 510 से ऊपर रहता, तो आंसर इसका 28 होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, वर्ग वर्गमूल खत्म हो गया। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे घन और घनमूल। ये हो जाएगा घन और ये है घनमूल। घन और घनमूल जैसे ही हमने पढ़ा था उसमें वर्ग और वर्गमूल, इससे पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे वर्ग और वर्गमूल, वैसे ही बिल्कुल है हमारा घन और घनमूल। सर दिक्कत सर नहीं इसको है। कल से शुरू की सर इसको कल से शुरू कीजिए ना, अभी वर्ग ही पूरा कंप्लीट करा दीजिए, नहीं तो आज वर्ग फिर कंप्लीट हो गया। चलिए इसको देख लिए, बस परिभाषा इसका लिख लीजिए। घन क्या होता है? घन जो हमारा होता है किसी संख्या का उसी संख्या में 3 बार गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे घन कहते हैं। अगला है घनमूल। घन की विपरीत प्रक्रिया को घनमूल कहते हैं। इसका मतलब, इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो x का करो, x में 3 बार गुणा तो हो गया x3। तो इसका जो ये बना ये हो गया घन, और इसका जस्ट उल्टा x2 दिया है तो x को इसको क्यूब रूट में बदलो, इसको जब चेंज करोगे तो 3 क्यूब रूट x होगा, x इंटू x। तो इससे जो बाहर निकलेगा x,
तो इसकी जो ये प्रक्रिया मिली, ये है आपका घनमूल। समझ में आ गया? हाँ आ गया होगा। यहाँ पे क्या है, उसी संख्या का 3 बार गुणा करो आपस में, x x क्या बन गया, एक्स क्यूब। ये क्या हो गया, घन। परिभाषा भी पढ़े हो, घन, घन का फॉर्मूला था एक्स क्यूब। तो इसका मतलब हो कि उसी संख्या का 3 बार उसमें गुणा कर दिया तो घन मिला। और घनमूल में क्या होता है कि जस्ट इसकी उल्टा प्रोसेस, उसमें 2-2 का पेयर निकालते थे, इसमें 3-3 का पेयर निकालेंगे बाहर। तो x x x 3 बार इसमें से निकला है तो क्या मिलेगा, घनमूल x। यहाँ पे दिखा है ना, इसका घनमूल क्या है, देखो तीर बना के घनमूल, तो इसका घनमूल क्या है, x। और ये x था यहाँ पे, ये केवल x था, तो इस x का यहाँ पे क्या मिला, घन हो गया। तो बात खत्म। कल इसका बताएंगे क्वेश्चन, कल इसका खत्म कर देंगे। कल इसका पूरा टोटली समाप्त, हाँ लिख लीजिए, कल इसका टोटली समाप्त कर दिया जाएगा। हाँ कल सब का खत्म क्लास कर देंगे। है, बच्चों को कल सर समझ में हमारे नहीं आना डाउट है। भी